हेलो गाइज एंड एवरीवन। अभी मैं बताऊंगा 100 HTML टैग के बारे में। दोस्तों एक नहीं 10 नहीं पूरे के पूरे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट HTML टैग के बारे में बताने वाला हूं। मतलब जिन सारे टैग को HTML में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि जो कोई भी कोडिंग सीख रहा है या फिर सीखने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हर एक टैग के साथ एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। इसका मतलब जिसको HTML एंड कोडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो को देख के आसानी से कोडिंग करना सीख जाएगा। तो हमारा चैनल का नाम वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा, प्लीज उसे प्रेस कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे जिस टैग का नाम है वो है ए टैग। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है उसे आप ओपनिंग टैग और राइट साइड में जो है उसे आप क्लोजिंग टैग कह सकते हैं। तो ए टैग क्या है? ए टैग से किसी भी तरह का लिंक, URL या फिर वेब एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए टैग के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे ए टैग के अंदर HREF इक्वल टू और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ इस तरह लिख दिया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्टेड वर्ड है उसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके जो HTTPS लिखा हुआ है वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखा ए टैग के अंदर कैसे लिखा जाता है और क्या क्या लिखा जाता है। तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले से मैं कॉपी करके रखा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए टैग के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइल जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके सिंपली सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल नेम आप ए टैग ऐसे लिख के .html लिखना होगा और यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑल फाइल क्लिक करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइल क्रोम का ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे इसे ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो इस लिंक को आप एक्सेस भी कर सकते हो। मतलब इस लिंक से जो भी कनेक्टेड है उसे आप देख सकते हो और उसके साथ आप इस लिंक का नेम भी चेंज कर सकते हो। मतलब लिंक सेम रहेगा और नेम चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो दो टैग के अंदर लिखा हुआ है उसे चेंज करना होगा और आपको यहाँ पे फाइल पे जाके इसे सेव कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे रिलोड करके देख सकते हो। ABBR टैग। तो गाइज अभी हम ABBR टैग के बारे में बताएंगे जो कि सेकंड नंबर पे है। तो ABBR टैग क्या है? ABBR टैग से आप एक नेम क्रिएट कर सकते हो जो कि हाइड होके रहेगा, जो कि उसे आप हाइड नेम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही माउस कर्सर को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे एक नेम जो कि हाइड होके था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको भी ऐसे ही अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में नोटपैड को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे मैंने जैसे ही एग्जांपल किया हुआ है ऐसे ही आपको लिखना होगा और उसके बाद मैंने जैसे ए टैग में सेव किया था ऐसे ही आपको सेव करना होगा। मतलब यहाँ पे आपको फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करके एक नेम लिख के .html लिखना होगा और उसके बाद इसके नीचे जो सेव एज टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABBR टैग का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर माई सेल्फ और यहाँ पे उसके बाद टू मैनेज माई बिजनेस ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे ABBR टैग के अंदर क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ABBR टैग के बाद यहाँ पे है एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग क्या है? दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ओपनिंग एड्रेस टैग और एक क्लोज एड्रेस टैग है। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो कुछ नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस टैग के अंदर कुछ लिख देना है। मतलब आपका नाम हो सकता है, आपका प्लेस हो सकता है, ऐसे ही कुछ लिख देना है और उसके बाद सेव कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ भी लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मतलब एक के नीचे एक लिखा हुआ है। तो ये सब पॉसिबल होता है बी टैग के मदद से। बी टैग के बारे में हम आगे बताएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे फॉर गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ है, उसमें जॉब को आप नीचे लिखना चाहते हो तो उसके लिए फॉर गवर्नमेंट के आगे BR टैग लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। एरिया टैग। दोस्तों अब आते हैं एरिया टैग। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। इससे क्या होगा, आपको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में आपका काम में आ सकता है। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों एरिया टैग क्या है? मान लो आपके सामने एक रुमाल है
और उसके नीचे क्या है आपको पता नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आपको रुमाल को हटाना होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रुमाल को हटा दिया, उसके नीचे एक पेपर था। तो एरिया टैग कुछ ऐसा ही कंसेप्ट में काम करता है। मान लो रुमाल के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसे पता करने के लिए हमारा पॉइंटर काम में आ सकता है। तो उसके लिए माउस के कर्सर को इस एरिया में लेके देखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक उंगली का सिंबल दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन में और कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा होगा, ये क्या है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक हेडिंग है और एक सब हेडिंग है और कुछ पैराग्राफ है, और इन सब की कॉम्बिनेशन को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो ये जो है ये एक आर्टिकल है। तो दोस्तों आपको कहीं डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली आर्टिकल टैग के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों आर्टिकल टैग क्या है? आर्टिकल टैग से बड़े बड़े स्टोरी, पोइट्री और आर्टिकल को डिजाइन कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। दोस्तों सभी टैग की तरह ये टैग भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि ओपनिंग आर्टिकल टैग जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और क्लोज आर्टिकल टैग जो कि एंगल ब्रैकेट स्लैश और आर्टिकल लिखा हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम्पल करके समझते हैं आर्टिकल टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल टैग का एग्जाम्पल करके यहाँ पे मैं सेव कर दिया, और यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखते हैं तो ये सब आर्टिकल टैग के अंदर लिखा हुआ है। एसाइड टैग। दोस्तों अभी हम एसाइड टैग के बारे में जानेंगे। एसाइड टैग क्या है? दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो एसाइड टैग है, जो कि एक ओपनिंग एसाइड टैग और एक क्लोज एसाइड टैग। तो ये जो स्लैश के साथ लिखा हुआ है वो है क्लोज एसाइड टैग। तो दोस्तों एसाइड टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हो ये सब एसाइड टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखने में लग रहा है। तो दोस्तों चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल क्रिएट करके रखा था, यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको फाइल पे जाके सेव एज पे जाके आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर क्रिएट हो गया है और उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कोडिंग किया हुआ था ये इसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो इसे आप और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं स्टाइल टैग की मदद से। और दोस्तों स्टाइल टैग में आगे जाके बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक स्टाइल टैग के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहले बात यह है कि स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर लिखना होगा, और उसके बाद जिस भी टैग को आप डिजाइन या फिर स्टाइलिश करना चाहते हो उसे स्टाइल टैग के अंदर लिखना होगा। और उसके बाद विड्थ, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को येलो से रेड कर दिया, और यहाँ पे ये और भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो दोस्तों एसाइड टैग से आप वेबसाइट का फ्रंट को और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हो। ऑडियो टैग। दोस्तों ऑडियो टैग क्या है? दोस्तों यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑडियो टैग क्या है। आपको लग रहा होगा ऑडियो टैग का यूज ऑडियो को सेटअप करने में किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही है, ऑडियो को सेटअप करने में ऑडियो टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मान लो आपके पास एक ऑडियो है, म्यूजिक या फिर एक वॉइस है, तो आप चाहते हो उसे वेबसाइट या फिर एक वेब फॉर्म में आप दिखाना चाहते हो, तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये पॉसिबल हो सकता है ऑडियो टैग की मदद से। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स SRC के बाद प्यार किया तो निभाना वादा, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिखने के बाद .mp3 या फिर M4A लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों ऑडियो टैग को पता चलना चाहिए कि ये एक म्यूजिक है, और आपने जिस म्यूजिक को यहाँ पे दिया है वो म्यूजिक आपके स्टोरेज में होना चाहिए। तो ऐसे ही करने के बाद ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स लिखना होगा, और उसके बाद आपको फाइल पे जाके सेव एज पे जाके नेम यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे .html लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑल फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है, और यहाँ पे जो क्रोम फाइल है इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑडियो टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा था उसका आउटपुट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा इस वेब पेज में एक ऑडियो है, और ये आप चला भी सकते हैं। तो इसे चाहे तो आप और भी स्टाइलिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं इसका नेम के नीचे ऑडियो आए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेम जो है TR टैग के अंदर यहाँ पे BR लगा देते हैं, और उसके नीचे ऑडियो टैग आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोम ब्राउजर को ओपन करके रिलोड करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो म्यूजिक है नेम के नीचे आ गया, और आप चाहे तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर और इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो म्यूजिक है वो आपको
सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ सकता है। तो उसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे ये म्यूजिक चल रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है। तो इस तरह ही आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से डिजाइन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो टैग, यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हो और ये म्यूजिक को आगे या फिर पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे इसे आगे कर सकता हूँ और यहाँ पे पीछे भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो और साउंड ऑफ भी कर सकते हो। बी टैग, बी टैग क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हम बताएंगे बी टैग के बारे में, आखिर में बी टैग क्या है। तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपको बी टैग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो उसके लिए आपको अपना नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके साइड में पी टैग लगा देना है। तो यहाँ पे ओपनिंग पी टैग और यहाँ पे क्लोज पी टैग मैंने लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके साइड में बी टैग को लगा देना है, मतलब ओपनिंग बी टैग यहाँ पे लगा देना है और इस साइड में क्लोज बी टैग को लगा देना है। तो इसे करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है वो थोड़ा बोल्ड होके आ गया है। तो अभी हम चाहते हैं यहाँ पे जो रेक्टिफाई लिखा हुआ है वो बोल्ड कलर में आ जाए। तो उसके लिए बी टैग के अंदर इसे लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग बी टैग और इस साइड में क्लोज बी टैग मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन बी टैग के अंदर और रेक्टिफायर भी बी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इसे करने के बाद आपको सिंपली फाइल पे जाके इसे सेव कर लेना है और यहाँ पे जाके आपको सिंपली रिलोड कर देना है। तो दोस्तों बी टैग से आप किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्ड को आप मार्किंग करना चाहते हो तो बी टैग आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बेस टैग, दोस्तों बेस टैग क्या है? दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि बेस टैग से आप किसी भी सर्च इंजन में आप जो कुछ भी सर्च करते हो तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है बेस टैग की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पे इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी साइट में क्लिक करके उसके वेबसाइट में जा सकते हो। तो दोस्तों चलिए बेस टैग के बारे में प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल किया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं बेस टैग जो कि हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ओपनिंग बेस टैग के अंदर HREF इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो कुछ भी चाहते हो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे लिखा हुआ है आपको भी ऐसे लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो ए टैग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिख देना है और यहाँ पे सेव करके गूगल क्रोम पे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो सर्च इंजन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हमने बेस टैग के अंदर लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा बेस टैग की मदद से सर्च इंजन में आपका नाम को अपने हिसाब से रख सकते हो। तो दोस्तों बेस टैग के बाद आता है BDI टैग। तो BDI टैग क्या है? तो दोस्तों अभी हम BDI टैग के बारे में बातें करेंगे, आखिर में BDI टैग क्या है। तो दोस्तों BDI टैग का जो फुल फॉर्म है वो है बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन। इसका मतलब आप एक ही सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में डिफरेंट लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले सेंटेंस में इंग्लिश लिखा हुआ है, दूसरे में हिंदी और तीसरे में यहाँ पे तेलुगु में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है, उसे आपको सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो BDI टैग का आउटपुट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड क्या है? तो दोस्तों ब्लॉक कोड के अंदर आप बहुत सारे पैराग्राफ, आर्टिकल या फिर स्टोरी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक कोड का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोज टैग होता है। और यहाँ पे ब्लॉक कोड का कुछ और भी काम होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, तो क्या ये पैराग्राफ एक्चुअली में मेरा है? नहीं। तो ये पैराग्राफ को मैंने किसी और के वेबसाइट से कॉपी किया हूँ, तो ये पैराग्राफ मेरा नहीं है। तो मुझे बताना होगा कि इस पैराग्राफ का ओनर कौन है या फिर इस कंटेंट को मैंने कहाँ से कॉपी किया हूँ। तो ये सब करने के लिए आप ब्लॉक कोड का यूज कर सकते हैं। तो ओपनिंग ब्लॉक कोड टैग को ओपनिंग बॉडी टैग के बाद में लिख सकते हैं और क्लोज ब्लॉक कोड टैग को क्लोज बॉडी टैग के पहले लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक कोड के अंदर P टैग लिखा हुआ है, चाहे तो आप अदर टैग का भी यूज कर सकते हैं। बॉडी टैग, बॉडी टैग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टैग दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग बॉडी टैग और यहाँ पे क्लोज बॉडी टैग।
तो बॉडी टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आप HTML में जो कुछ भी कोडिंग करते हैं सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं जितने भी सारे टैग हैं, मतलब यहाँ पे हेड टैग और टाइटल टैग को छोड़ के जितने भी सारे टैग है बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो BR टैग, टेबल टैग, TR टैग और ऐसे ही बहुत सारे टैग यहाँ पे यूज किया जा सकता है। बटन टैग। दोस्तों बटन टैग क्या है? यहाँ पे बटन नाम से ही लग रहा है कि ये कोई बटन या फिर स्विच हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि HTML में बटन टैग का यूज बटन या फिर स्विच क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आउटपुट है और इसके नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ये एक बटन है और इसे आप क्लिक भी कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसके नीचे बटन का टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है और उसके बाद यहाँ पे जो बटन के बीच में आपको नेक्स्ट या फिर कोई भी नेम लिख देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका आउटपुट आ गया है। BDO टैग। तो फ्रेंड्स अभी मैं BDO टैग के बारे में बताऊंगा आखिर में BDO टैग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सोलर सेल लिखा हुआ है और ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिखने के लिए तो यहाँ पे BDO टैग की मदद से आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सोलर सेल को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सोलर सेल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हर लेटर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे सोलर सेल लिखा हुआ है और इसके नीचे इसका विपरीत लिखा हुआ है। और इस सेंटेंस को आप देख सकते हो, यही सेंटेंस की हर एक लेटर को अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आप जितने लेटर ऊपर देख सकते हो इतने ही लेटर नीचे दिया हुआ है, पर इसकी जो लिखने की प्रक्रिया है उसे ऑपोजिट साइड से किया गया है। मतलब यहाँ पे इस साइड में जो आपको S दिख रहा है वो S आपको यहाँ पे इस साइड में दिखाई देगा। और दोस्तों BDO टैग का फुल फॉर्म बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं BDO टैग को HTML में कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे 3 पैराग्राफ है और इसे यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ और ये दूसरा और ये तीसरा पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे आपको BDO टैग को एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको एंगल ब्रैकेट BDO DIR और इक्वल टू दे के इन्वर्टेड कोमा के अंदर RTL लिखना होगा और उसके बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इसके एंड में मतलब P टैग के पहले BDO टैग को क्लोज कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पे भी BDO DIR इक्वल टू और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे LTL लिखना है, मतलब लेफ्ट टू राइट। इसके एंड में भी आपको क्लोजिंग BDO टैग लिख देना है। इसके बाद आपको सिंपली सेव करके इसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक बात है, जो यहाँ पे आपका RTL का मतलब राइट टू लेफ्ट और LTR का मतलब लेफ्ट टू राइट। अब आता है BR टैग। तो दोस्तों BR टैग क्या है? और यहाँ पे जो BR टैग है वो एक ही टैग होता है, मतलब इसका जो क्लोजिंग टैग वो नहीं होता। BR टैग के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो कि मान लो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में आप बीच से या फिर कहीं से भी उसे डाउन करना चाहते हैं, मतलब उसके कुछ वर्ड को उसके नीचे लाइन में लिखना चाहते हैं या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये आप BR टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं BR टैग लगा दिया और इसके नीचे की सेंटेंस पे यहाँ पे भी मैं BR टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे BR टैग लगाने के बाद आपको सेव कर देना है। क्रोम ब्राउजर पे आके इसका आउटपुट देख सकते हो। तो इसे सिंपली रिलोड कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो जो BR टैग जहाँ पे लगाया था वहाँ पे जो वर्ड या फिर सेंटेंस था वो नीचे आ गया है। तो दोस्तों BR टैग से किसी भी सेंटेंस या फिर टेक्स्ट को और भी स्टाइलिश कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कैनवास टैग। शायद आपने कभी कैनवास टैग के बारे में सुना होगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कैनवास टैग से आप पैराग्राफ को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पहले पैराग्राफ के बाद स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैनवास टैग को कॉपी कर दिया और यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ के बीच में इसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सब करने के बाद आपको फाइल पे जाके सेव कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पे .html लिखना होगा और यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो क्रोम फाइल है वो आ गया है और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो और यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो और चाहे तो आप यहाँ पे CSS का अप्लाई भी कर सकते हो। कैप्शन टैग। तो दोस्तों कैप्शन टैग क्या है? कैप्शन टैग से किसी भी टेबल की हेडिंग को लेफ्ट साइड, राइट साइड और डाउन में रख सकते हो। कैप्शन टैग में कुछ CSS को अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कैप्शन साइड,
और टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पे CSS का अप्लाई करने के बाद ही आपको आउटपुट रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देख सकते हो। उसे आपको करने के बाद सेव कर लेना है और यहाँ पे रिलोड करके देख सकते हो। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड में है, और दूसरा है मिडिल में, और तीसरा है राइट साइड में, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो डाउन में लिखा हुआ है। साइड टैग। साइड टैग क्या है? साइड टैग से आपका नॉर्मल टेक्स्ट को डिफरेंट लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग, और उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे जितने भी सारे नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट दिख रहे हैं वो सब के सब साइड टैग के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग को भी साइड टैग के अंदर लिखा गया है। रिवर्स बायसिंग के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब के सब नॉर्मल टेक्स्ट है। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लिखा हुआ है यहाँ पे मैं साइड टैग लिख दिया, मतलब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग साइड टैग लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लिखा हुआ है यहाँ पे भी मैं साइड टैग लगा देता हूँ। तो पहले मैं ओपनिंग साइड टैग और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के एंड में क्लोजिंग साइड टैग लगा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर /CITE लिख दिया। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाके सेव कर देना है, और आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाके सिंपली रिलोड कर देना है। तो दोस्तों रिलोड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लिखा हुआ है, इन दोनों का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो फॉन्ट है वो डिफरेंट दिखेगा। तो जैसे ही मैंने रिलोड कर दिया इन दोनों टेक्स्ट को देख सकते हो। कोड टैग। तो दोस्तों साइड टैग और कोड टैग के बीच में कुछ ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइड टैग का यूज जैसे किया जाता है कोड टैग का यूज भी ऐसे ही किया जाता है। तो दोस्तों इस आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है लगता है ये कोई कोड हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसे आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट से। तो इन टेक्स्ट को ध्यान से देखने के बाद आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। तो इसे आपको नोटपैड में ऐसे ही करना होगा और उसके बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है। कॉल टैग। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सीरियल नंबर का एक कॉलम दिया हुआ है, नेम का एक कॉलम, और यहाँ पे प्राइस का भी एक कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे COL का मतलब कॉलम। दोस्तों आपने रो एंड कॉलम के बारे में तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे कॉल टैग से HTML में आप बहुत सारे कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो कुछ भी कोडिंग किया है। तो दोस्तों अब आते हैं कॉल ग्रुप टैग के बारे में। कॉल ग्रुप टैग क्या है? कॉल ग्रुप टैग में बहुत सारे कॉलम को कुछ ग्रुप में रख सकते हो। कॉल टैग को लिखने के लिए कॉल ग्रुप टैग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल ग्रुप टैग के अंदर कॉल टैग को लिखा जाता है, और यहाँ पे कॉल टैग को देख सकते हो कॉल टैग के अंदर कैसे CSS का अप्लाई किया गया है। अब आते हैं दोस्तों HTML5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग डॉक टाइप HTML। दोस्तों इसे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क देके डॉक टाइप HTML लिखा जाता है, और इसे HTML टैग के पहले लिखा जाता है। मतलब HTML डॉक्यूमेंट में इसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो दोस्तों डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप एक इंस्ट्रक्शन है और इसे डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लो आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो इसे कैसे पता चलेगा कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है या फिर XML का डॉक्यूमेंट है या फिर HTML का डॉक्यूमेंट है? तो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेट करना होगा। तो डॉक टाइप HTML का काम भी कुछ इस तरह ही होता है। डाटा टैग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डाटा दिया हुआ है। पहले डाटा पे कुछ टोमेटो का ग्रुप दिया हुआ है और दूसरे में एनिमल और बर्ड्स का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे देख सकते हैं डाटा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो चेरी टोमेटो लिखा हुआ है इसका वैल्यू आप देख सकते हो। ऐसे ही आप बीफ टोमेटो एंड स्नैक टोमेटो का वैल्यू देख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो एनिमल टाइप का डाटा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर पे है स्पारो। तो ये स्पारो क्या है? मतलब ये कौन सा जीव है? ये एक स्पाइडर हो सकता है, फिश हो सकता है या फिर बर्ड्स हो सकता है। ये आपको पता है, पर क्या ये इस डॉक्यूमेंट को पता है? तो डॉक्यूमेंट को इसके बारे में बताने के लिए आप डाटा टैग का यूज कर सकते हैं। डाटा लिस्ट। दोस्तों जैसे कि मान लो आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो, तो जैसे ही उस फाइल पे आप क्लिक करते हो
वो फाइल ओपन होने के लिए उसके साइड में कुछ ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप वीडियो देखने के लिए वीडियो प्लेयर का ऑप्शन चूज कर सकते हो, MX प्लेयर का ऑप्शन या फिर प्ले इट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनल एक्सप्लोर और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इनमें से मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डाटा लिस्ट टैग भी कुछ इस तरह ही काम करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और डाटा लिस्ट के अंदर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर, एड्ज, क्रोम, ओपेरा, इस तरह कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह करने के बाद आपको सेव कर देना है और आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। DD टैग। दोस्तों DD टैग से कुछ डॉक्यूमेंट को आप इस तरह लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टी इन मार्केट और कॉफ़ी इन मार्केट को छोड़ के यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है वो सब के सब DD टैग के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन टी, रेड टी, हॉट टी, व्हाइट टी और कोल्ड टी को एक एक करके DD टैग के अंदर लिखा गया है। ऐसे ही इस तरफ जो ब्लैक कॉफ़ी एंड व्हाइट कॉफ़ी को भी एक एक करके DD टैग के अंदर लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो, DD टैग के अंदर टी इन मार्केट लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉफ़ी इन द मार्केट को भी DD टैग के अंदर लिखा गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट जितने भी सारे हैं उन सबको DD टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही करने के बाद आपको सेव कर देना है। डेल टैग। तो दोस्तों डेल टैग क्या है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टिफिकेशन और ये वर्ड रॉन्ग है, तो ये दोनों साइड में ओपनिंग डेल टैग और क्लोजिंग डेल टैग लगा देता हूँ। और यहाँ पे जो रेक्टिफायर लिखा हुआ है यहाँ पे भी ओपनिंग डेल टैग और क्लोजिंग डेल टैग लगा देता हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं फाइल में जाके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी आउटपुट रिजल्ट देख सकते हो। तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डेल टैग का यूज किया जाता है। डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग से एडिशनल डिटेल्स को ऐड किया जाता है और इसे स्विच भी किया जा सकता है, मतलब इसे आप बहुत ही आसानी से ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ आउटपुट दिया हुआ है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे एन टाइप पे क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स ओपन हो गया और यहाँ पे पी टाइप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी एडिशनल डिटेल्स ओपन हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ HTML में क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप डिटेल्स टैग से बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे डिटेल्स टैग के अंदर समर टैग लगाया गया है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद पी टैग यहाँ पे लगाया गया है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ही लिखने के बाद सेव कर देना है और यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। DFN टैग। अगर आप सिंपल टेक्स्ट के फॉन्ट को डिफरेंट करना चाहते हो तो DFN टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ है इसका पहला वर्ड बहुत ही डिफरेंट है अदर वर्ड से। ऐसे ही इसके नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है HSCE इसका भी फॉन्ट अदर टेक्स्ट से डिफरेंट है। तो ऐसे ही आप लिखना चाहते हो तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देख सकते हो, जिसके फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हो उसके साइड में DFN टैग लगा देना है। अब आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है डायलॉग टैग। तो फ्रेंड्स डायलॉग टैग क्या है, अगर आप बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो ये आप डायलॉग टैग की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह कुछ भी टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हो तो ये आप डायलॉग टैग की मदद से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो जिस भी टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर रखने के लिए चाहते हो उसे आपको डायलॉग टैग के अंदर लिखना होगा। DIV टैग। तो दोस्तों DIV टैग क्या है, DIV का मतलब डिवीजन और ए सेक्शन। इसका मतलब HTML पेज में आप कुछ डिवीजन या फिर सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो DIV टैग के मदद से कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन या फिर इसे आप बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो इसे मैंने DIV टैग के मदद से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो इसे और भी स्टाइलिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज सीखना होगा। और यहाँ पे डिवीजन के नीचे जो दिया हुआ है ये एक टेबल है, मतलब इसे टेबल टैग के अंदर लिखा गया है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं डिवीजन टैग का यूज कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग और पैराग्राफ को डिवीजन टैग के अंदर लिखा गया है, मतलब यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ को एक सेक्शन में रखा हुआ है।
तो दोस्तों मुझे लगता है डिवीजन टैग के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप इस एग्जाम्पल का आउटपुट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस एग्जाम्पल को आप ट्राई कर सकते हैं। DL टैग का यूज कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ वर्ड को लिखने के लिए किया जाता है। DL टैग को HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आउटपुट में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हर एक सेंटेंस को अच्छे से एक एक लाइन में लिखा हुआ है और इसे देख के अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्या है और इसे आप आसानी से भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों DL टैग के साथ DT और DD टैग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप DL टैग का यूज देख सकते हो और उसके साथ DD और DT टैग को कैसे यूज किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो बॉडी टैग के बाद पहले टैग है वो है DL टैग और उसके बाद यहाँ पे DT टैग और उसके बाद यहाँ पे DD टैग लगाया गया है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को करना बहुत ही आसान है और इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए और आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए। DT टैग क्या है दोस्तों, पहले ही मैंने बता दिया था कि DT टैग DL टैग के अंदर लिखा जाता है। तो दोस्तों DT टैग DL टैग का एक टर्म है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर जेनरेशन और द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर को भी DT टैग के अंदर लिखा गया है और यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो। EM टैग द एम्फासिस एलिमेंट। EM टैग से HTML में एलिमेंट मार्क किया जाता है या फिर इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दो सेंटेंस दिया हुआ है, पहला सेंटेंस में EM और दूसरा सेंटेंस में डिफरेंट लुक। तो इन दोनों को देख के लगता है इन दोनों को इंडिकेट किया गया है। तो दोस्तों आप भी EM टैग से कोई भी एलिमेंट को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस भी वर्ड को आप इंडिकेट करना चाहते हो या फिर डिफरेंट फॉन्ट देना चाहते हो तो उसके साइड में आपको EM टैग लगा देना है। एम्बेड टैग। अब आते हैं एम्बेड टैग के बारे में। तो दोस्तों एम्बेड टैग क्या है? अगर आप HTML पेज में कुछ वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो ये आप एम्बेड टैग की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे एक आउटपुट में आप देख सकते हो दो वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो को आप ओपन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो और इसे आप आगे या फिर पीछे भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप PIP मतलब पिक्चर इन पिक्चर मोड में भी चला सकते हो। तो आप एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इन वीडियो को HTML पेज में कैसे अपलोड किया जाता है। एम्बेड टैग के अंदर SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर area.mp4 लिखना होगा, जो कि area.mp4 एक वीडियो का नाम है। तो वीडियो का नाम आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना होगा और उसके बाद .mp4 लिख देना है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो BR टैग के बाद लिखा हुआ है व्हाट इज B टैग। तो ये एक टाइटल है जो कि वीडियो के नीचे आप देख सकते हो। फील्ड सेट टैग क्या है? फील्ड सेट टैग से आप कुछ एलिमेंट को ग्रुप में रख सकते हो, मतलब कुछ एलिमेंट को आप यहाँ पे सेट में रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बॉर्डर देख सकते हो और इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉर्डर है उसे आप फील्ड सेट कह सकते हैं और इसके अंदर जो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, बर्थडे और यहाँ पे सबमिट, इन सब को आप एलिमेंट कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का एलिमेंट को सेट में उपस्थित करना ही फील्ड सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। फील्ड सेट टैग के अंदर लेबल, लीजेंड और इनपुट जैसा टैग लिखा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ही करने के बाद आपको सेव कर देना है और आपका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने फील्ड सेट टैग कितना आसान था। फिगर टैग। अब आते हैं फिगर टैग। दोस्तों फिगर टैग क्या है? फिगर टैग से किसी भी फिगर को या फिर किसी भी इमेज को HTML पेज में दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर टैग लिखा हुआ है और इसके अंदर इमेज SRC और इक्वल टू दे के इन्वर्टेड कोमा के अंदर myimage.jpg लिखा हुआ है, जो कि ये इमेज का नाम है। और यहाँ पे ऑल्ट एंड स्टाइल दिया हुआ है और इसके साथ यहाँ पे फिग कैप्शन टैग का भी यूज किया गया है। फिग कैप्शन टैग से किसी भी फिगर के नेम को एक प्लेस में रख सकते हो। फुटर टैग। फुटर टैग क्या है? फुटर टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखा जाता है, जैसे कि कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, ऑथर का इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी हो गया,
मोबाइल नंबर हो गया, और इसके साथ यहाँ पे कुछ पेजेस का लिंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक फुटर टैग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे करके देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, इसका नाम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए रीनेम पे जा सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में जाके कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इमेज SRC इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर बैटरी लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आप चाहे तो P टैग के अंदर इमेज के इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे एक नाम दे के .html लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्रोम ब्राउजर का फाइल ओपन हो गया, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म टैग से किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक फॉर्म दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे एंटर योर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम दिया हुआ है, और इसके साइड में बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर आप आपका नाम लिख सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लीजेंड, लेबल और इनपुट को फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। फॉर्म टैग का यूज करने के लिए लेबल, इनपुट और लीजेंड टैग का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए लेबल टैग का यूज किया गया है, और बॉक्स के लिए इनपुट टाइप का यूज किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही करने के बाद आपको सेव कर लेना है, और आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। H1 टैग, हेडिंग टैग। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि H1 टैग का यूज क्या होता है। HTML पेज में आप किसी भी तरह का हेडिंग क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप H1 टैग की मदद से कर सकते हो। दोस्तों हेडिंग टैग 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि H1 हो गया, H2, H3, H4, H5 और H6। दोस्तों इनमें से जो सबसे बड़ा टैग है वो है H1 टैग, क्योंकि H1 टैग का हेडिंग सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे H1 टैग का एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है H1 टैग इज ए हेडिंग, और यहाँ पे सिंपली H1 टैग लिखा हुआ है, जो कि इसका स्टाइल कलर ब्लू दिया हुआ है। अब आते हैं हेडिंग 2, मतलब H2। H2 टैग क्या है? H2 टैग भी एक हेडिंग होता है, जो कि H1 टैग से थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि आप इस आउटपुट में देख सकते हो, H1 टैग का जो हेडिंग है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जो लिखा हुआ है H2 टैग, ये उससे थोड़ा छोटा है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हेडिंग के साइड में H2 टैग लिख देना है। अब आते हैं H3 टैग। H3 टैग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एक आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि H3 टैग, यहाँ पे जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद H2 टैग जैसे कि उससे थोड़ा छोटा है, उसके बाद H3 टैग लिखा हुआ है, जो कि ये सबसे छोटा है। मतलब H3 टैग H2 टैग से थोड़ा सा छोटा है। दोस्तों अब आते हैं H4 टैग। H4 टैग क्या है? H4 टैग भी एक हेडिंग है, जो कि H1, H2, H3 टैग से भी छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस आउटपुट को देख सकते हो, कैसे H1 टैग का हेडिंग सबसे बड़ा है, H2 टैग H1 टैग से थोड़ा सा छोटा है, उससे भी छोटा H3 टैग है, और उसके बाद आता है H4 टैग। तो दोस्तों H4 टैग H3 टैग से थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो H3 टैग का हेडिंग है, और यहाँ पे H4 टैग का हेडिंग है। H5 टैग। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे हमने हेडिंग देखा उससे भी छोटा H5 टैग है। तो दोस्तों यहाँ पे H5 टैग का आउटपुट में देख सकते हो, जो कि H1 टैग है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद आता है H2 टैग, और उसके बाद H3, और उसके बाद H4, और उसके बाद H5 टैग आता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो H5 टैग H4 टैग से थोड़ा सा छोटा है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों क्या इससे भी छोटा हेडिंग हो सकता है? तो आप बिल्कुल सही है, इससे भी एक छोटा हेडिंग है, जो कि H6 टैग। H6 टैग से H5 टैग से भी छोटा हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों H6 टैग से आप जो हेडिंग क्रिएट करते हो वो HTML में जितने भी हेडिंग है उन सबसे छोटा है ये। तो इस आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हेडिंग है उन सबसे छोटा H6 टैग का हेडिंग है। जैसे कि यहाँ पे H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, H5 टैग का हेडिंग देख के कंपेयर कर सकते हो। हेड टैग। हेड टैग क्या है? दोस्तों हेड टैग के अंदर कुछ मेटा डाटा का इंफॉर्मेशन रखा जाता है। तो आप बोलोगे ये मेटा डाटा क्या है? तो डाटा के बारे में जो डाटा होता है उसे मेटा डाटा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे टाइटल,
स्टाइल, बेस, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटाडाटा का यूज यहाँ पे किया जाता है। मान लो आपके पास एक वीडियो है, उसे आपने अपलोड कर दिया और उसका टाइटल का नाम आपने कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे पता चलेगा ये वीडियो क्या है, ये वीडियो किसके बारे में है? तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हेड टैग का यूज किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, बॉडी टैग और HTML टैग के बीच में हेड टैग का यूज किया जाता है। इस एग्जाम्पल को करने के लिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है ऐसे ही आपको लिख देना है और यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं। तो इसके लिए इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको एक इमेज चूज करके उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे फाइल पे जाके आपको सेव एज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो फाइल का नाम है उसके आगे .html लिख देना है और उसके बाद सेव एज टाइप पे ऑल फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज दिया हुआ है और उसके बाद क्लिक हियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। भले ही आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं www.etech.com लिखा हुआ है, मतलब हमें पता चल रहा है कि ये etech.com का डाटा है। हेडर टैग। हेडर टैग क्या है दोस्तों? हेडर टैग एक हेडिंग है जिसमें कुछ रिलेटेड कंटेंट का हेडिंग को लिखा जाता है और इसका यूज वेब पेजेस में हेडिंग और सब हेडिंग को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हेडर टैग के अंदर कैसे लिखा गया है, कुछ हेडिंग और कुछ लिंक को यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको ऐसे ही लिखना होगा और आपको सेव कर देना है। और यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हो। एज ग्रुप टैग। एज ग्रुप टैग क्या है? एज ग्रुप टैग कुछ हेडिंग का ग्रुप होता है। जैसे कि आप कुछ हेडिंग को ग्रुप में लिखना चाहते हो, तो ये आप एज ग्रुप टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग लिखा गया है। तो ये हेडिंग को एज ग्रुप के अंदर लिखा गया है। तो इस एज ग्रुप का एग्जाम्पल को देख सकते हो, आपका काम में आ सकता है। तो इसके लिए आप जितने भी हेडिंग करना चाहते हैं उन सबको एज ग्रुप के अंदर लिख लेना है और इस तरीके से लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। HR टैग। HR टैग क्या है? HR हॉराइजॉन्टल रूल। तो दोस्तों HTML पेजेस में इसे एक ब्रेक कहा जाता है। जैसे कि मान लो आप एक पैराग्राफ को दो भाग में डिवाइड करना चाहते हो, तो उसे आप कैसे करोगे? वर्टिकली तो आप इस टेक्स्ट को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है हॉराइजॉन्टल। तो पैराग्राफ के बीच में एक हॉराइजॉन्टल बाउंड्री ऐड करना होगा। तो इस तरह का कुछ बाउंड्री या फिर बॉर्डर ऐड करने के लिए HR टैग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने HR टैग से हॉराइजॉन्टली बाउंड्री या फिर बॉर्डर क्रिएट करना कितना आसान है। HTML टैग। दोस्तों HTML टैग क्या है? HTML पेजेस में HTML टैग का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों HTML टैग को डॉक टाइप HTML के बाद स्टार्टिंग में लिखा जाता है और एंडिंग में भी लिखा जाता है। मतलब दोस्तों जितने भी टैग है, जितने भी आपका कोडिंग है, सबको HTML टैग के अंदर लिखा जाता है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपके पास जितने भी टैग है उन सब का यूज यहाँ पे कर सकते हैं और सिंपली स्टार्टिंग में और एंडिंग में HTML टैग लगा देना है। आई टैग। आई टैग का यूज सिंपली इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। आई टैग एक कीवर्ड है जिसे आप अल्टरनेट वॉइस और अनदर लैंग्वेज को एक टेक्स्ट में रख सकते हो या फिर एक सेंटेंस में रख सकते हो और यहाँ पे इसे ब्राउजिंग, सर्चिंग और डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक आउटपुट को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मूव टुडे इज यूज्ड फॉर नाजालाइजेशन ऑफ वावेल्स। इसका मतलब मूव टुडे एक सिंबल है जिसे वावेल्स में नाजालाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हेंदे लिखा हुआ है, तो HEDE के बीच में N लगाया गया है जिससे ये हेन और यहाँ पे दे हो गया है। तो यहाँ पे टोटल वर्ड जो बन के तैयार होता है वो है हेंदे। और दोस्तों सारे लैंग्वेज में N जैसे लेटर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं आई टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P टैग के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके अंदर नाजालाइजेशन के साइड में आई टैग लगाया गया है। तो आप भी इस एग्जाम्पल को करने के लिए जिस भी वर्ड को आप इंडिकेट करना चाहते हो उसके साइड में आई टैग लगा देना है। आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या है? दोस्तों मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक आउटपुट क्रिएट किया था, यहाँ पे आप इस आउटपुट को देख सकते हो। तो इस तरह का आउटपुट आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप आई फ्रेम टैग की मदद से कर सकते हैं। इसे करना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे
आई फ्रेम टैग के अंदर एक HTML का डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिंक कर देना है। लिंक करने के लिए आई फ्रेम के बाद src इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। img टैग क्या है? img का मतलब इमेज। दोस्तों HTML वेब पेजेस में img टैग से इमेज को ऐड किया जाता है। तो किसी भी इमेज को वेब पेजेस में ऐड करना चाहते हो तो ये आप इमेज टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो इमेज src इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर image.jpeg या फिर jpg लिख सकते हैं। इमेज के अंदर इमेज का नाम लिखना होगा और यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या है? तो दोस्तों इनपुट टैग से किसी भी तरह का इनपुट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और उसके आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, ऐसे ही लास्ट नेम और उसके आगे भी एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन और बॉक्स को इनपुट टैग से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इनपुट और यहाँ पे उसके आगे टाइप इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर सबमिट और स्पेस देके वैल्यू इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर सबमिट। तो दोस्तों इस तरह ही इनपुट टैग के अंदर कुछ लिखा जाता है। यहाँ पे सबमिट के नाम को आप चेंज भी कर सकते हो। ins टैग क्या है? तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट में या फिर किसी भी वर्ड में अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो ये आप ins टैग से आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन, इसके नीचे अंडरलाइन लगाया गया है क्योंकि ये वर्ड रॉन्ग है। रेक्टिफिकेशन पे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफायर, यहाँ पे ये रेक्टिफायर होना चाहिए था और यहाँ पे गलत से रेक्टिफायर लिख गया। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो ये आप ins टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं। अब आता है KBD टैग। दोस्तों KBD टैग क्या है? यहाँ पे KBD का मतलब कीबोर्ड। तो दोस्तों KBD टैग से आप अपना वेब पेजेस में शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। मतलब वेब पेजेस में अपना हिसाब से आप आपका शॉर्टकट की लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास बहुत सारे मूवी है, यहाँ पे हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड, हॉलीवुड हिंदी मूवी, हॉलीवुड इंग्लिश मूवी भी है। तो इन सबको यहाँ पे इनका नाम के बदले शॉर्टकट की का यूज करके ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हॉलीवुड मूवी के लिए CTRL और H को KBD टैग के अंदर लिख दिया। तो ऐसे ही आप KBD टैग से कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। अब आता है कीजेन टैग। कीजेन टैग क्या है? दोस्तों कीजेन टैग से किसी भी तरह का की को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कीजेन टैग इन HTML लिखा हुआ है और उसके नीचे एन्क्रिप्शन के आगे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो सबमिट का ऑप्शन है ये एक की है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे कीजेन नेम और इक्वल टू देके सिक्वल लिखा गया है और उसके आगे इनपुट टाइप और यहाँ पे सबमिट लिखा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप सेव कर सकते हैं। लेबल टैग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हो और यहाँ पे लेबल के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स बिलो लिखा हुआ है और इसके नीचे लेफ्ट साइड में नेम, मेल, फीमेल, अदर, एज लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में व्हाट इज योर नेम और कुछ डॉट मार्क टिक करने के लिए दिया हुआ है और एंटर एज बिलो 41 नाम का एक बॉक्स दिया हुआ है। तो इन दोनों बॉक्स के अंदर आप आपका नाम और एज लिख सकते हैं। तो दोस्तों इन सब को लेबल टैग के अंदर लिखा गया है। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ओपनिंग लेबल टैग और उसके नीचे क्लोज लेबल टैग लिखा हुआ है और इसके अंदर नेम और उसके बाद इनपुट टाइप और इक्वल टू देके इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके आगे वैल्यू के अंदर व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ है। इस तरह ही इसके नीचे लेबल टैग के अंदर लिखा हुआ है। इन सब को देख के आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट जिसका नाम है लीजेंड टैग। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लीजेंड टैग के बारे में बताएंगे आखिर में लीजेंड टैग क्या है। लीजेंड टैग से किसी भी बॉर्डर या फिर बाउंड्री के बीच में आप किसी भी नेम को लिख सकते हो। जैसे कि इस आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे लीजेंड और उसके बाद लीजेंड टैग यूज और उसके बाद एक बॉर्डर के अंदर नॉट फॉर सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नॉट फॉर सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है उसे लीजेंड टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह ही बॉर्डर के बीच में लिखना चाहते हो तो ये आप लीजेंड टैग की मदद से लिख सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझ लेते हैं आखिर में लीजेंड टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो यहाँ पे लीजेंड टैग के अंदर नॉट फॉर सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है
और दोस्तों इसे फील्ड सेट टैग के अंदर लिखा जाता है और इसके नीचे कुछ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे आपका आउटपुट देख सकते हो। LI टैग, LI टैग क्या है? यहाँ पे देख सकते हो एक ओपनिंग LI टैग और एक क्लोज LI टैग है। तो दोस्तों HTML में LI टैग का काम क्या है? यहाँ पे कुछ लिस्ट देख सकते हो। इस तरह का कुछ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप LI टैग की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट दो टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है और उसके नीचे डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं और इसके नीचे जो डॉट डॉट लिखा हुआ है उसे ऑन ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों इसे आपको एग्जाम्पल करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे OL मतलब ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर LI टैग का यूज किया गया है और ऐसे ही UL टैग के अंदर LI का यूज किया गया है। लिंक टैग, लिंक टैग क्या है? लिंक टैग से कुछ डॉक्यूमेंट को आप HTML पेजेस में लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पेज में हमने सिंपली CSS फाइल का यूज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे CSS फाइल को लिंक किया गया है। यहाँ पे आप CSS फाइल की डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। H1 बॉडी, लीजेंड, स्ट्रॉन्ग, फील्ड सेट और P टैग दिया हुआ है और इसके आगे कर्ली ब्रेस के अंदर कलर और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और आप चाहे तो यहाँ पे हाइट, विड्थ और साइज की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो दोस्तों CSS का फाइल को क्रिएट करने के लिए सेव एज पे क्लिक करके एक नेम दे के .css लगाना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब दोस्तों उस CSS फाइल के नेम को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके हेड के अंदर जो लिंक लिखा हुआ है, मतलब लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट लिखा हुआ है, इस तरह ही लिख लेना है और यहाँ पे जो HREF इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेस्ट कर देना है या फिर यहाँ पे उसके नाम को लिख सकते हो, उसके आगे .css लगा देना है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आपको नोटपैड पे ऐसे ही करना होगा और उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करके ब्राउजर पे ओपन करेंगे आपका पेज कुछ इस तरह दिखेगा। अब आते हैं मेन टैग। मेन टैग क्या है? मेन टैग बॉडी टैग के बाद में लिखा जाता है। मेन टैग के अंदर आप कुछ इस तरह का आर्टिकल, पैराग्राफ लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेन टैग बॉडी टैग के बाद में लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल, P टैग ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे करना चाहते हो तो ये आप मेन टैग के अंदर लिख सकते हो। मैप टैग, मैप टैग क्या है? मैप टैग से किसी भी एरिया या फिर इमेज को क्लिकेबल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल लिखा हुआ है और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर मैप स्पेस नेम इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेज मैप लिखा हुआ है और इसके नीचे एंगल ब्रैकेट के अंदर एरिया स्पेस शेप इक्वल टू और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर्किल लिखा हुआ है और उसके बाद COORDS ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही लिखने के बाद आपको इक्वल टू दे के इन सब का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे HREF इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर myworks.html लिख देना है और इसके नीचे आपको मैप टैग को क्लोज कर देना है और इसके बाद इमेज टैग के अंदर इमेज का नाम को लिख देना है। मार्क टैग, दोस्तों अब आते हैं मार्क टैग के बारे में। मार्क टैग क्या है? किसी भी पैराग्राफ या फिर सेंटेंस में किसी भी वर्ड या फिर टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हो तो ये आप मार्क टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इस आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे दो वर्ड बहुत ही अलग दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड को इंडिकेट या फिर मार्क करना चाहते हो तो ये आप मार्क टैग की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। यहाँ पे P टैग के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे मार्क टैग के अंदर कंडक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे इंसुलेटर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको नोटपैड पे कर लेना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपका आउटपुट क्रोम ब्राउज़र में देख सकते हैं। मेनू टैग, मेनू टैग क्या है? मेनू टैग कुछ लिस्ट या फिर मेनू का कमांड होता है, जैसे कि टूल बार्स, कमांड मेनूज और कुछ कमांड्स के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिस्ट है और यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है और इस बटन में आप क्लिक भी कर सकते हैं। अभी के लिए ये कुछ काम का नहीं है। तो दोस्तों इसे काम में लाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा, उसके बाद आप इसके बारे में बेहतर जान सकते हैं। अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ो क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसके बेसिक के बारे में समझ रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनू टैग लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ओपनिंग मेनू टैग और यहाँ पे क्लोज मेनू टैग है। और इसके अंदर लिस्ट मतलब LI टैग और यहाँ पे बटन टैग का भी यूज किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे बटन टैग के बाद ऑन क्लिक इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर यस और ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे YES यस लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेनू टैग के अंदर लिखना होगा और सेव कर देना है। मेनू आइटम टैग क्या है? तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेनू आइटम टैग दो तरह के होते हैं, एक ओपनिंग मेनू आइटम टैग और एक क्लोजिंग मेनू आइटम टैग। मेनू आइटम टैग से आप किसी भी तरह का पॉपअप मेनू क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेनू आइटम टैग को आप मेनू टैग के अंदर लिख सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेनू आइटम टैग को यूज करने के लिए मेनू टैग का यूज किया गया है और इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे टैग का यूज किया गया है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि मेनू आइटम टैग को ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। मेटा टैग के आगे कुछ इस तरह का सिंबल लगाया जाता है जिसे हम स्लैश कहते हैं। और यहाँ पे मेटा टैग एक ही टैग का यूज किया जाता है। मेटा टैग के अंदर मेटा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मेटा डाटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और यहाँ पे मेटा टैग को हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, मतलब मेटा टैग हेड टैग का एक पार्ट है। तो दोस्तों इस एग्जांपल को करने के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको सिंपली ऐसे ही लिखना होगा और उसके बाद सिंपली सेव कर देना है और उसके बाद ब्राउजर में जाके आपका आउटपुट देख सकते हैं। मीटर टैग क्या है? मीटर टैग से कुछ रेंज तक मीटर क्रिएट कर सकते हैं और स्केलर वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास दो बोतल है, एक बोतल में आधा पानी और एक बोतल में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को आप कैसे इंडिकेट या फिर मेजरमेंट करोगे? तो ऐसा ही कुछ मीटर टैग का काम होता है। जैसे कि इस तरह का सिंबल या फिर मीटर कुछ रेंज में क्रिएट करना चाहते हो, ये आप मीटर टैग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मीटर टैग से मीटर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे मीटर टैग के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम और वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसे ही इस एग्जाम्पल को करने के बाद मीटर के अंदर मिनिमम का वैल्यू, मैक्सिमम का वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू का वैल्यू लगा देना है और इसके बीच में नेम लगा के मीटर टैग को क्लोज कर देना है। तो ऐसे ही लिखने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे आपका आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। नेव टैग क्या है? नेविगेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी हम नेव टैग के बारे में बताएंगे। आखिर में नेव टैग क्या है? नेविगेशन लिंक्स का कुछ सेट को नेव टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस लिंक के अंदर जो कुछ भी है आप देख सकते हैं। मतलब इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा सकते हैं जिसके बारे में ये लिंक लिखा हुआ है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल स्टोरेज में बहुत सारे वीडियो है, तो यहाँ पे आप एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन में किस लोकेशन में या फिर किस फोल्डर में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा वीडियो फोल्डर। तो ऐसे ही आप नेविगेशन टैग से कर सकते हैं। नो स्क्रिप्ट टैग क्या है? स्क्रिप्ट का एक अल्टरनेट कंटेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने एक स्क्रिप्ट है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब आपको वो स्क्रिप्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसी तरह का ना दिखाई देने वाला स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो ये आप नो स्क्रिप्ट टैग से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉट सपोर्टिंग लिखा हुआ है, वो आप आउटपुट में देख नहीं सकते क्योंकि ये नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसे आप ब्राउजर में आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि इस आउटपुट में आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टैग क्या है? ऑब्जेक्ट टैग से किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट को, जैसे कि डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइल, इस तरह का ऑब्जेक्ट को HTML वेब पेजेस में रख सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेस डाटा इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर इमेज xyz.jpg लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे लिख देना है और इसका विड्थ और हाइट का वैल्यू भी लगा देना है। तो ऐसे ही आप और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है और इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ही वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं। OL टैग क्या है? OL ऑर्डर लिस्ट। किसी भी लिस्ट को एक ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो ये आप OL टैग की मदद से कर सकते हैं। अगर आप ऑन ऑर्डर लिस्ट में लिखना चाहते हैं तो ये आप UL टैग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम OL टैग के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप लिखना चाहते हैं तो
ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। आखिर में OL टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं OL टैग के अंदर LI टैग का यूज किया गया है और यहाँ पे LI टैग के अंदर कुछ नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह ही आपके पास जितने भी लिस्ट है उन सबको OL टैग के अंदर लिख देना है और आपका आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्ट ग्रुप टैग। ऑप्ट ग्रुप टैग क्या है? OPT का मतलब ऑप्शन, ग्रुप का मतलब ग्रुप, OPT ग्रुप का मतलब ऑप्शन ग्रुप। तो दोस्तों कुछ ऑप्शन को आप ग्रुप के अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप ऑप्ट ग्रुप के मदद से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस आउटपुट को देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप, उसके नीचे सिलेक्ट योर कंट्री और उसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप ऑप्ट ग्रुप के मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं इसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपको भी सिंपली ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे जैसे कि ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर लेबल और उसके बाद इक्वल टू देके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम ऑफ द कंट्री लिखा हुआ है और उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन के अंदर वैल्यू इक्वल टू इंडिया और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे भी ऑप्शन के बाद स्पेस वैल्यू इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाकिस्तान और ऑप्शन टैग के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको भी सिंपली ऐसे लिख देना है और उसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे आपका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोर आप पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम होता है ऑप्शन टैग का। अभी हम ऑप्शन टैग के बारे में बता रहे हैं। रिसेंटली हमने ऑप्ट ग्रुप टैग के बारे में बताया था। जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको भी सिंपली ऐसे लिख देना है और उसके बाद फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज और यहाँ पे एक नाम दे देना है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नाम दे दिया, ऑप्शन डॉट यहाँ पे HTML लगा देते हैं। तो यहाँ पे HTML लगाने के बाद और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पे बैक पे आके यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर है इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो क्रिएट हो गया है। तो ऐसे ही आप करना चाहते हो तो ये आप ऑप्शन टैग की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आउटपुट टैग। आउटपुट टैग क्या है दोस्तों? पहले मैं इनपुट टैग के बारे में बताया था, तो अभी मैं यहाँ पे आउटपुट टैग के बारे में बता रहा हूँ। आउटपुट टैग क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो। इसे आगे कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। और उसके आगे यहाँ पे देख सकते नंबर दिया हुआ है जो कि ये वेरिएबल है, मतलब इसे आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे ऊपर जाके रिलोड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आउटपुट के नीचे लिखा हुआ है वो सब चेंज हो गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कैसे किया गया है, मतलब इसे कैसे कोडिंग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग टैग के बाद यहाँ पे फॉर्म टैग है और फॉर्म टैग के बाद इनपुट। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग इनपुट टैग के बाद क्लोज इनपुट टैग लगाना नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्लोज आउटपुट टैग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम्पल को जैसे किया गया है आपको भी सिंपली ऐसे करना होगा और उसके बाद आपको सिंपली फाइल पे जाके सेव कर देना है। तो देखा आपने आउटपुट टैग कितना आसान था। तो चलिए नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। पी टैग। पी टैग क्या है दोस्तों? HTML में सबसे आसान टैग में से एक टैग है पी टैग। ये टैग बहुत ही आसान है और ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों HTML में अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल किया उनमें से पी टैग का यूज ज़्यादातर किया गया है। पी टैग का मतलब है पैराग्राफ। आप जितने भी पैराग्राफ HTML वेब पेजेस में क्रिएट करना चाहते हैं वो आप पी टैग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पैराग्राफ को वेब पेजेस में क्रिएट किया हुआ है। इस तरह का पैराग्राफ को आप पी टैग की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पी टैग के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट या फिर सेंटेंस लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो। या फिर कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग पी टैग और एंडिंग में क्लोजिंग पी टैग लगा देना है। तो देखा आपने वेबसाइट में या फिर वेब पेजेस में पी टैग से पैराग्राफ क्रिएट करना कितना आसान है। पैराम टैग। पैराम टैग क्या है? पैराम टैग का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरामीटर डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक वीडियो है तो उसे अपने हिसाब से एक पैरामीटर में रख सकते हैं, मतलब उसका हाइट
विड्थ कितना होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नेम, जैसे कि विड्थ, हाइट और ऑटो प्ले है। ऐसे ही वैल्यू दिया हुआ है 300, 200, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एक वीडियो या फिर ऑडियो रख सकते हैं। और उसके बाद पाराम टैग के अंदर यहाँ पे जैसे कि वीडियो लिखा हुआ है और यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, इन दोनों के नीचे नेम पे ऑटो प्ले, वैल्यू पे आप ट्रू और फॉल्स रख सकते हो। और यहाँ पे नेम पे आप हाइट, विड्थ और वैल्यू पे आप 300, 200 ऐसे किसी भी नंबर को रख सकते हैं। प्री टैग, प्री टैग क्या है? प्री टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है। यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा प्री टैग क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आप एक HTML पेज में स्टोरी या फिर एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इन सब को लिखने के प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह है। तो आप सोच रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, यहाँ पे बहुत सारे टैग का यूज करना होगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक ही टैग से, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे एक ही टैग आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपको इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी इधर उधर किसी भी टैग को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एप्लीकेशन का स्टार्टिंग में ओपनिंग प्री टैग और एंडिंग में क्लोजिंग प्री टैग लगा देना है। बस इतना ही करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो पूरे के पूरे एप्लीकेशन प्री टैग के अंदर कैसे लिखा हुआ है। तो ये सब प्रैक्टिकल करने के टाइम आपको ऐसे ही लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग क्या है? प्रोग्रेस टैग का यूज किसी भी टास्क का प्रोग्रेस को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है और प्रोग्रेस बार को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फाइल दिया हुआ है और यहाँ पे इनके प्रोग्रेस को डिस्प्ले किया गया है। जैसे कि यहाँ पे फाइल ए पे 85% प्रोग्रेस हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे फाइल बी पे 68% प्रोग्रेस हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे फाइल सी पे 71% प्रोग्रेस हुआ है। तो देखा आपने प्रोग्रेस बार को यहाँ पे कैसे क्रिएट किया गया है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके समझते हैं आखिर में ये प्रोग्रेस टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इस आउटपुट का व्यू पेज सोर्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कैसे प्रोग्रेस टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोग्रेस और यहाँ पे इसके आगे ID लिखा हुआ है इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर फाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे मैक्स दिया हुआ है 100 और वैल्यू दिया हुआ है 85 और यहाँ पे प्रोग्रेस टैग के अंदर 85% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोग्रेस बार क्रिएट करना चाहते हैं उतना ही प्रोग्रेस टैग के अंदर ये सब लिखना होगा। तो ये सब लिखने के बाद आपको सेव कर देना है और आपका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। क्यू टैग, क्यू टैग क्या है? क्यू टैग से किसी भी टेक्स्ट, सेंटेंस, वर्ड या फिर पैराग्राफ में कोटेशन मार्क लगा सकते हैं। HTML में क्यू टैग का मतलब कोटेशन। किसी भी टेक्स्ट में कोटेशन मार्क लगाना चाहते हो तो ये आप क्यू टैग की मदद से कर सकते हैं। तो जैसे कि इस आउटपुट में देख सकते हो एग्जाम्पल और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे पी टैग के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके नीचे क्यू टैग के अंदर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोटेशन मार्क आएगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड में आप कोटेशन मार्क लगाना चाहते हो उसके साइड में क्यू टैग लगा देना है, मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग क्यू टैग और एंडिंग में क्लोजिंग क्यू टैग लगा देना है। आरबी टैग, आरबी टैग क्या है? आरबी टैग से किसी भी टेक्स्ट या फिर लैंग्वेज को एक्सप्लेनेशन और प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है। जैसे कि मान लो आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है अदर लैंग्वेज में, तो उसे आपको पढ़ना नहीं आता तो आप उसे कैसे जानेंगे कि ये क्या है, इसका मीनिंग आपको कैसे पता चलेगा? तो ये लैंग्वेज को आसानी से समझने और पढ़ने के लिए आरबी टैग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आरबी टैग को रूबी टैग के अंदर लिखा जाता है क्योंकि आरबी टैग रूबी टैग का ही एक एलिमेंट है और इसके साथ साथ रूबी टैग के अंदर आरपी टैग, आरटी टैग एंड आरटीसी टैग का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है उसे आरबी टैग के अंदर लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये इस लैंग्वेज का मीनिंग है और इसके आगे जो लिखा हुआ है ये इस लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है। तो इस तरह ही किसी भी लैंग्वेज के बारे में लिख के आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं आरबी टैग के अंदर ये लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है रूबी टैग के अंदर आरबी टैग को लिखा हुआ है और आरबी टैग के अंदर अदर लैंग्वेज का लेटर लिखा हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे आरपी टैग और आरटी टैग के अंदर ये सब लिख देना है और सेव कर देना है और यहाँ पे ब्राउजर में जाके आपके आउटपुट को देख सकते हैं। आरपी टैग, आरपी टैग क्या है? आरपी टैग से किसी भी कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन और प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, मतलब ये कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट के बारे में बताता है कि इस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। आरपी टैग एक रूबी टैग का एलिमेंट है और इसे रूबी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है और उसके ऊपर इसका मीनिंग लिखा हुआ है
और इसके राइट साइड में देख सकते हो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। मतलब इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब इस वर्ड को क्या कहते हैं ये लिखा हुआ है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ पे आरपी टैग के अंदर कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरपी टैग लिखा हुआ है और इसके एंड में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आरपी टैग लिखा हुआ है, क्लोज आरपी टैग। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आरटी टैग के अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आरटी टैग, आरटी टैग क्या है? आरटी टैग से किसी भी लैंग्वेज, किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी टेक्स्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है और उसके ऊपर इसका मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मीनिंग नथिंग नहीं है, बट यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, इसका मीनिंग है व्हाई नॉट। और उसके आगे देख सकते हो इसका प्रोनाउंसिएशन कि इसे कैसे कहा जाता है। तो इसे प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। तो इस कैरेक्टर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है चेदा बांगे। इसका मतलब व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया नथिंग। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बातें कर रहा था आरटी टैग के बारे में। तो आरटी टैग यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आरटी टैग के आगे स्टाइल, फॉन्ट और यहाँ पे साइज जैसे कि दिया हुआ है 40px मतलब पिक्सल, और इसका कलर दिया हुआ है रेड। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है जैसे कि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है चेदा बांगे और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है नथिंग। तो ऐसे ही करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है और आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा। आरटीसी टैग, आरटीसी टैग क्या है? तो ये भी एक रूबी टैग का एलिमेंट है। इसे रूबी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये 2 टाइप्स के, जैसे कि ओपनिंग आरटीसी टैग और यहाँ पे क्लोजिंग आरटीसी टैग। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आरटीसी टैग लिखा हुआ है। जैसे कि पहले यहाँ पे ओपनिंग आरटीसी टैग और उसके नीचे क्लोजिंग आरटीसी टैग लिखा हुआ है। तो ये रूबी टैग के बाद में ही यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अंदर आरटी टैग के अंदर स्टाइल देके इक्वल टू फॉन्ट साइज दिया हुआ है 60 पिक्सल और इन दोनों टैग के अंदर एक कैरेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे ही करने के बाद आप जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है और उसके ऊपर भी एक कैरेक्टर दिया हुआ है और उसके ऊपर इसका मीनिंग दिया हुआ है और इसके राइट साइड में यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है उसे आरटी टैग के अंदर लिखा हुआ है और आरटी टैग को आरटीसी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो आरटीसी टैग को आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। रूबी टैग, रूबी टैग क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं रूबी टैग एक ओपनिंग रूबी टैग और एक क्लोज रूबी टैग है। रूबी टैग को यूज करने के लिए बहुत सारे टैग का यूज किया जाता है, जैसे कि आरबी टैग, आरपी टैग, आरटी टैग एंड आरटीसी टैग को रूबी टैग के अंदर लिखा जाता है। एंड रूबी टैग से आप कुछ इस तरह का आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है और उसका यहाँ पे मीनिंग बताया गया है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया गया है और यहाँ पे कुछ स्टाइलिश भी किया गया है। मतलब कुछ कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कैसे रूबी टैग का यूज किया गया है और उसके साथ साथ बहुत सारे टैग का यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आरटीसी टैग, आरटी टैग, आरबी टैग एंड आरपी टैग, इन सारे टैग का यूज किया गया है और उसके साथ आरटी टैग के अंदर स्टाइल फॉन्ट साइज 80px दिया हुआ है और आरबी टैग के अंदर कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है। तो ऐसे ही रूबी टैग से आप बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और इसके आउटपुट भी देख सकते हैं। एस टैग, एस टैग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एस टैग 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग एस टैग और क्लोज एस टैग। तो दोस्तों एस टैग से क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप एस टैग के मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जाम्पल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन से लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लाइन लगाया गया है, तो ये एस टैग से किया गया है। और इसके नीचे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इक्वल टू नॉल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी एक लाइन लगाया गया है, तो ये भी एस टैग से किया गया है। तो इसी तरह ही किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हो तो ये आप एस टैग की मदद से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे एस टैग के अंदर कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली पी टैग के अंदर सिंपली कुछ टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ लिख देना है और जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लाइन क्रिएट करना चाहते हैं उसके दोनों साइड में ओपनिंग एस टैग और क्लोज एस टैग लगा देना है। तो ऐसे ही करने के बाद आपको सेव कर देना है और आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा और उस आउटपुट को ब्राउजर में जाके आप देख सकते हैं। सांप टैग, सांप टैग क्या है? तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सांप टैग 2 तरह के, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग सांप टैग और एक क्लोजिंग सांप टैग है। तो सांप टैग से आप किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब इसका फॉन्ट को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे देन पी एन जंक्शन इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायसिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे जो पहले लेटर है और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो लेटर है वो सब बहुत ही डिफरेंट है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, उसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देन द पी एन जंक्शन इज सेट टू बी लिखा हुआ है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन दोनों को आप कंपेयर करके देखना, ये थोड़ा डिफरेंट दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का टेक्स्ट को आप क्रिएट करना चाहते हो तो मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप सांप टैग की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं सांप टैग का यूज कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सांप टैग लिखा हुआ है, जो कि एक पैराग्राफ है, उसके अंदर सांप टैग का यूज किया गया है। स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या है? स्क्रिप्ट टैग से HTML वेब पेजेस में क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से किसी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज को लिख सकते हैं। और दोस्तों स्क्रिप्ट टैग से किसी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। मतलब स्क्रिप्ट लैंग्वेज को जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, उसे आप HTML वेब पेजेस में लिंक कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी स्क्रिप्ट को लिंक नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट लैंग्वेज को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको भी सिंपली ऐसे लिख देना है और सेव कर देना है और यहाँ पे आके आपको रिलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं रिलोड कर दिया, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का एक इनपुट आ गया। यहाँ पे मैं पहले 20 इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 10 इनपुट कर देता हूँ और यहाँ पे आके सिंपली ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो 20x10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आप जितने भी मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट कर देना है कुछ नंबर को और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप स्क्रिप्ट टैग के बारे में समझ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से इमेज को मैनिपुलेशन किया जाता है, फॉर्म वैलिडेशन किया जाता है, उसके साथ साथ कुछ कंटेंट को डायनामिक चेंजेस भी दिया जाता है। जैसे कि इस टेबल में देख सकते हो कीबोर्ड में 2 बार प्रेस करके कितने सारे नंबर यहाँ पे लिखा गया है। स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या है दोस्तों? स्मॉल टैग से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को आप सिंपली उसका साइज को छोटा करना चाहते हो तो ये आप स्मॉल टैग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में जो लिखा हुआ है व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड, उसे आप देख सकते हो, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। बट इसके नीचे जो लिखा हुआ है टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड, और उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है इसे आप देख सकते हो, ये सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है स्मॉल टैग की मदद से। तो यहाँ पे स्मॉल टैग से आप ऐसे ही कुछ टेक्स्ट को लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं आखिर में स्मॉल टैग से HTML में कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे कोडिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ओपन हो गया है। यहाँ पे पी टैग के अंदर देख सकते हो बहुत सारे सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल टैग का यूज कैसे किया गया है। टी हेड टैग। टी हेड टैग क्या है? टी हेड एक टेबल हेड एलिमेंट है। तो पहले हम टेबल के बारे में समझ लेते हैं। टेबल क्या है? टेबल के अंदर कुछ रो एंड कॉलम होता है और जो कॉलम के टॉप में जो रो होता है उसी को ही टी हेड के अंदर लिखा जाता है। मतलब उसी को डिफाइन करने के लिए टी हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टेबल टैग के अंदर टी हेड टैग को लिखा हुआ है और यहाँ पे टी बॉडी टी फुट टैग को भी लिखा हुआ है और यहाँ पे टी हेड टैग के अंदर TR टैग का यूज किया गया है और यहाँ पे आप TD टैग का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो हेड टैग के अंदर जो स्टाइल टैग लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल CSS अप्लाई किया गया है। तो इससे ये टेबल थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। टाइम टैग। टाइम टैग क्या है? किसी भी स्पेसिफिक टाइम को लिखने के लिए टाइम टैग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों टाइम को तो आप सिंपल टेक्स्ट में भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आपको टाइम टैग के अंदर लिखना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप जब भी किसी भी टाइम को टाइम टैग के अंदर लिखते हो ये एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मशीन रीडेबल फॉर्मेट। इससे सर्च इंजन इम्प्रूव हो जाएगा और आपको आसानी से पता चलेगा ये एक टाइम है। और ब्राउजर आपको रिमाइंड भी कर सकता है डेट टाइम को चेंज
और ऐड करने के लिए। इससे टाइम को यूज करना और टाइम के बारे में पता करना और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम दिया हुआ है। स्कूल का ओपनिंग टाइम एंड क्लोज टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे कॉलेज का भी ओपनिंग टाइम एंड क्लोज टाइम दिया हुआ है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं टाइम टैग का यूज कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम टैग को पी टैग के अंदर लिखा हुआ है और टाइम टैग के अंदर एक टाइम लिखा हुआ है। टी आर टैग क्या है दोस्तों? टी आर टैग एक टेबल रो एलिमेंट है जिसका काम टेबल के अंदर रो को क्रिएट करना है। दोस्तों ये टेबल टैग के अंदर लिखा जाता है। तो ये टी आर टैग से टेबल को क्रिएट करना और भी आसान हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और इसके साथ टी एच एंड टी डी टैग का भी यूज किया जाता है टेबल को और भी अच्छे से क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इस आउटपुट में देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं आखिर में टी आर टैग का यूज कैसे किया जाता है और इसके साथ टी एच एंड टी डी टैग के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टेबल टैग के अंदर इन सारे टैग का यूज किया जाता है। मतलब टेबल टैग के अंदर टी आर, टी एच एंड टी डी टैग का यूज किया जाता है और यहाँ पे टी आर टैग के अंदर टी एच टैग को लिखा जाता है और टी आर टैग के अंदर टी डी टैग को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टी आर टैग के अंदर टी डी टैग का यूज किया गया है। तो यहाँ पे टी डी टैग के अंदर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है जैक फ्रूट और उसके आगे टी डी टैग के अंदर मेरीगोल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टी आर टैग के अंदर टी डी टैग को आपको ऐसे ही लिख देना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप स्टाइल का भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही नोटपैड में लिख के आपको सेव कर देना है और ब्राउजर में जाके आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। टाइटल टैग क्या है? तो दोस्तों आपको टाइटल टैग के बारे में पता ही होगा क्योंकि हमने जितने भी एग्जाम्पल किया है उन सब में टाइटल टैग का यूज ज़्यादातर किया गया है। तो यहाँ पे टाइटल टैग को हेडिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। किसी भी टाइटल को लिखने के लिए टाइटल टैग का यूज किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में टाइटल लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नेम। तो ऐसे ही टाइटल टैग की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी इमेज में उसका टाइटल रख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख सकते हो हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा हुआ है और टाइटल टैग के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। मतलब आप जिस भी टाइटल में जिस भी नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों टाइटल टैग के अंदर ये सब लिखना बहुत ही आसान है और उसके बाद आपको सेव कर देना है और उसके बाद आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यू टैग। दोस्तों आप आते हैं यू टैग के बारे में। आखिर में यू टैग क्या है? यू का मीन्स अंडरलाइन। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट में आप अंडरलाइन क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप यू टैग की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफायर लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। तो ऐसे ही यू टैग से आप किसी भी टेक्स्ट पे अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं यू टैग का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हो पी टैग के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है और इन पैराग्राफ में कुछ वर्ड या फिर कुछ सेंटेंस में आप यू टैग को लगा सकते हैं। चाहे तो आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में यू टैग लगा सकते हैं। ये सब करना बहुत ही आसान है। आप जिस भी टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग यू टैग और एंडिंग में क्लोजिंग यू टैग लगा देना है और आप जैसे ही सेव करेंगे आपका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। यू एल टैग। दोस्तों आप आते हैं यू एल टैग। यू एल टैग क्या है? यू एल टैग दो टाइप के होते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग यू एल टैग और क्लोजिंग यू एल टैग। यू एल टैग का मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट। मतलब दोस्तों आप HTML वेब पेजेस में कुछ लिस्ट को ऑन ऑर्डरली लिखना चाहते हो तो ये आप यू एल टैग की मदद से कर सकते हैं। मतलब कुछ लिस्ट को परफेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखना चाहते हो तो ये आप यू एल टैग से कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो ये लिस्ट किसी भी ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये एक ऑन ऑर्डर लिस्ट है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके समझते हैं यू एल टैग के अंदर किसी भी लिस्ट को कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यू एल टैग के अंदर एल आई टैग का यूज किया गया है और एल आई टैग के अंदर कुछ नेम लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जितने भी लिस्ट है इन सबको यू एल टैग के अंदर लिखा हुआ है और इन सबको स्टाइल करने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और इसके साथ यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज किया गया है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ही लिखने के बाद सेव कर देना है और उसके बाद आपका आउटपुट रिजल्ट ब्राउजर में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे इस आउटपुट को देख सकते हैं कैसे ऑन ऑर्डर लिस्ट में लिखा हुआ है। var टैग क्या है? var टैग का मतलब वेरिएबल एलिमेंट।
इसका यूज कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। और इस var टैग को प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इनमें से जो नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, इसे आप देख सकते हैं। इसका टेक्स्ट बहुत ही डिफरेंट है, मतलब ये इटालिक में लिखा हुआ है। इसका जो फॉन्ट है वो इटालिक में है और आप इस तरह इटालिक फॉन्ट को आई टैग से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे var टैग के अंदर लिखने का मतलब ब्राउजर या फिर मशीन को इसे रीड करने के लिए या फिर समझने के लिए आसान हो जाता है, जिससे ब्राउजर को पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हो var टैग के अंदर कैसे लिखा हुआ है, और var टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो इटालिक फॉन्ट में आ जाता है। तो ऐसे ही लिखने के बाद आपको सेव कर देना है और यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। दोस्तों 99 टैग के बारे में बताने के बाद यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही टैग बचा हुआ है, वो है WBR टैग। WBR टैग क्या है? WBR टैग एक ही टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। WBR का मतलब वर्ड ब्रेक। दोस्तों किसी भी वर्ड को ब्रेक करना चाहते हो तो ये आप WBR टैग की मदद से कर सकते हैं। और WBR टैग का यूज बड़े बड़े वर्ड में ही किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे WBR टैग का यूज किया गया है, पर हमें ये दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ मशीन और वेब ब्राउजर ही देख सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, ये इतना बड़ा वर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड एक लॉन्ग डिजिट का नाम है। इस वर्ड को जब ब्राउजर में इनपुट करोगे, ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। ये क्या है? तो टट्टी है। तो चलिए मैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड को रीड करके देखता हूँ और उसके बाद ब्राउजर के थ्रू दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड को रीड करके देखेंगे। तो चलिए मैं पहले रीड करता हूँ, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनायोसिस। और एक बार ट्राई करते हैं, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनायोसिस। आप देखते हैं ब्राउजर कैसे रीड करता है, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनायोसिस। तो देखा आपने, ब्राउजर ने ब्रेक लगा लगा के दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड को एक ही बार में खत्म कर दिया। और मैं यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी ठीक से नहीं हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई होप WBR टैग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आई होप आपको 100 HTML टैग के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आप किस टैग के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। इससे क्या होगा, जो कोई भी HTML में कोडिंग सीखना चाहता है वो इस वीडियो को देख के आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में और एक दमदार टॉपिक के साथ।